अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़ैर खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राह तब्दीली। नाजरीन, पाकिस्तान की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है वो तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ के पीके में जो सूबाई हुकूमत जो पीटीआई की है उसके लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। खास तौर पे जो कल का फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, यानी कि रिजर्व सीट्स के हवाले से, कि जिन लोगों ने 3 सीटें जीती है उनको 5 इजाफी सीटें मिल जाएगी। वो सीटें जो के पीके हुकूमत यानी कि पीटीआई का हक था, उनसे छीन के ये लोग इन लोगों में बंडर बांट करके पीटीआई की हुकूमत को कमजोर कर दिया है। और अब पीटीआई की हुकूमत को गिराने के लिए और ये लोग अपनी हुकूमत लाने के लिए सिर्फ 20 सीट्स की दूरी पे है, जो इनको हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम नहीं बल्कि आसान सा है। आपको बताता चलूं कि ये लोग हुकूमत बनाने के लिए क्या क्या तरीके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे वाज़ेह तरीका जो है वो ये है कि ये पीटीआई के जो एमपीएस है उनको खरीद ले पैसों के जरिए और उनकी वफादारी तब्दील करके अपने साथ मिला ले और अपनी हुकूमत बना ले। अगर ये लोग पैसे से नहीं खरीदे जा सके तो फिर इन लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और इन लोगों के बेटे बेटियों को और इन लोगों के घर वालों को उठा लिया जाएगा और फिर इन लोगों को धमकियां दी जाएगी कि अगर आप लोग हमारे साथ नहीं होते तो फिर आप लोगों के साथ इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे। तीसरा जो रास्ता है वो ये है कि अगर फिर भी ये लोग ना माने तो फिर इन लोगों को ये धमकियां दी जाएगी और शायद ही प्रैक्टिकली भी ये तरीका आजमाया जाए कि इन लोगों को नाअहल कर दिया जाए और फिर इन लोगों की जो सीटें खाली होती है उन पे दोबारा से इलेक्शन करके ये लोग अपने तरीके से धांधली करके जीत जाए और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो गिर कर अपनी ही हुकूमत ये लोग बना ले। तो वाज़ेह है कि पहले से ही ये लोग एमपीएस पे अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे और ये बताएंगे कि हम ही आप लोगों को सियासी मुस्तकबिल देंगे और मुस्तकबिल में हम लोग आपको सियासी जो टिकट है अपनी पार्टी के टिकट भी देंगे और हम लोग आपको हारने के बावजूद भी जिताने की कुव्वत रखते हैं और हम भी आप लोगों को जिता सकते हैं। तो इन हरबों के जरिए इन लोगों की वफादारी तब्दील की जा सकती है और इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा कर दिया जा सकता है और फिर अपोजिशन की जो आजकल अपोजिशन है उनको हुकूमत में बिठाया जा सकता है। और पाकिस्तानियों में वाज़ेह करता चलो, इस वीडियो को अपने साथ नोट कर ले और इस बात को याद रखिएगा, अगर खुदा ना खास्ता पीटीआई की हुकूमत के पीके में गिरती है और ये जो आजकल की पोजीशन है अगर ये लोग हुकूमत में आती है तो सबसे पहले जो मजबूत कैंडिडेट है वो मौलाना साहब है और मौलाना साहब की जोली में ये केपीके की हुकूमत डाली जाएगी, क्योंकि मौलाना साहब ने आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम में इन लोगों को वोट दिए थे और ये सौदा ऐसे नहीं हुआ कि हमने सिर्फ आपको वोट देने हैं और फिर हमारा कुछ नहीं है इसमें। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम का जो खेल था उसमें मौलाना साहब ने इन लोगों को वोट दिए थे। अब वक्त है मौलाना साहब को बदला देने का, अब वक्त है मौलाना साहब की जोली में उसका जो कीमत है, जिस कीमत पे मौलाना साहब को खरीदा गया था वो कीमत अदा करने का अब वक्त है और मौलाना साहब को ये केपी असम्बली तोहफे में और बदले में दी जाने का वाज़ेह और कभी इम्कान है अगर तो केपीके की हुकूमत पीटीआई की हाथों से फिसलती है। तो पाकिस्तानियों, एक बात तो मैं वाज़ेह करता चलूं कि अगर केपीके की हुकूमत हो या ना हो इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि पीके की हुकूमत से पहले यानी 8 फरवरी से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो जुल्म हो रहा था, जो इमरान खान साहब पे जेल में जुल्म हो रहा था, जो आइन मुअत्तल था, जो इंसाफ की जो राहें थी उसमें बड़ी बड़ी रुकावटें डाली गई थी, उन सबको हल करने में ये लोग नाकाम ही रहे हैं, क्योंकि केपीके में इन लोगों की 2/3 से हुकूमत है फिर भी ये लोग इंसाफ करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है, फिर भी ये इमरान खान साहब के मुश्किलात कम करने में ये लोग नाकाम है, फिर भी ये लोग पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है उसके लिए तहरीक चलाने में ये लोग नाकाम है, फिर भी इंसाफ के रास्ते में और खुददारी के रास्ते में जो ये बुज़दिल है और जो ये रोड अटकाते हैं उनको हटाने में ये लोग नाकाम है। अगर मैं आपको बताऊं कि केपीके असम्बली में इन लोगों की 2/3 अक्सरियत है, अगर मैं आपको बताऊं कि पंजाब में भी इन लोगों की बहुत ही ज्यादा सीटें हैं, यकीनन ये लोग पंजाब में अपोजिशन में बैठे हैं लेकिन इन लोगों की अच्छी खासी ताकत है अब पंजाब में भी। अगर मैं आपको बताऊं कि वफाकी हुकूमत यानी कि कौमी असम्बली में भी इन लोगों की अच्छी खासी ताकत है और अच्छे खासे जो पार्लियामेंटेरियन है इन लोगों के पास है। अगर मैं आपको बताऊं कि सिंध असम्बली में इस तरह आज़ाद कश्मीर या जीबी असम्बली में भी आप देखें तो इन सारों को मिला के आपकी सैकड़ों की ताकत सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की बनती है और साथ में आप अगर आवाम को भी मिला ले तो आपकी ताकत इतनी हो जाती है कि आपके रास्ते में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई पुलिस हो, चाहे वो कोई हुकूमत हो, वो आपके सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास इतनी पार्लियामेंटेरियन की ताकत है, आपके पास इतनी अवामी ताकत है। तो फिर आप लोग किस चीज से घबराए हुए हैं, फिर आप लोगों को किस चीज का खौफ है, फिर आप लोगों को क्या खौफ है कि आप लोग कहां पर शिकस्त खा सकते हैं, आप लोगों को अपनी नाकामी का खौफ क्यों है?
پاکستانیوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر تو صرف کے پی کے کی اسمبلی ہمارے ہاتھ میں ہے، وہاں پر عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں 2 حکومتیں تھی، پنجاب کی حکومت بھی تھی اور یہاں پر کے پی کے کی حکومت بھی تھی، اور قومی اسمبلی میں بھی اچھی خاصی طاقت تھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس، لیکن عمران خان صاحب نے تینوں اسمبلیوں سے نکلنا بہتر سمجھا اور تینوں اسمبلیوں کو چھوڑ کے اپنی جو احتجاجی تحریک تھی، اپنی جو ریزسٹنس والی تحریک تھی، مزاحمتی تحریک تھی، اس پہ عمران خان صاحب نے توجہ دی اور جلد سے جلوسے شروع کر دیے تھے۔ تو آپ کو بتاتا چلو اگر یہ حکومت ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اگر یہ حکومت گر جاتی ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر فائدہ ہے تو ان پارلیمنٹیرینز کا ہے جو اس سیٹوں پہ بیٹھے ہیں پروٹوکولز کے لیے اور اپنے جو ترقیاتی بجٹ ہے ان کے لیے بیٹھے ہیں، صرف اپنا جو سیاسی مستقبل ہے ان کے بارے میں یہ لوگ سوچتے ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں یا عوام کے بارے میں یہ لوگ نہیں سوچتے۔ اور پاکستانیوں جاتے جاتے یہ آخری بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے ہی کہا تھا کہ اگر میں جیت جاتا ہوں تو یہ جیت آپ کی ہوگی، لیکن اگر میں خدا نہ خواستہ ہار جاتا ہوں تو میرے پاس ہارنے کو کچھ نہیں ہے، اس کی قیمت بھی آپ لوگوں سے وصول کی جائے گی۔ تو پاکستانیوں یہ ہار بھی ہماری ہے اور یہ جیت بھی ہماری ہے۔ عمران خان اگر کڑا ہے تو ہمارے لیے کڑا ہے، ہم کیوں عمران خان صاحب کے لیے کڑے نہیں ہو سکتے؟ اگر عمران خان صاحب 22 کروڑ عوام کے لیے یا 25 کروڑ عوام کے لیے اکیلے تنہا جیل میں بیٹھ کر بھی تحریک چلا رہے ہیں تو پھر یہ 25 کروڑ عوام اکٹھے ایک ہو کے کیوں عمران خان صاحب کے لیے نہیں لڑ سکتے؟ کیوں یہ اپنے لیے اور اس پاکستانی عوام کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے لڑ نہیں سکتے؟ یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور ہر کسی سے پوچھنا ہے، ہر اس شخص سے جو انصاف کا متلاشی ہے، ہر اس شخص سے یہ سوال کرنا ہے جو خودداری کا خواب دیکھتا ہو۔ ہم نے ہر اس شخص کو اپنے ساتھ ملانا ہے جو آزادی، خودداری اور عزت بری زندگی کے خواب دیکھتے ہو۔ ہم نے ہر اس شخص کو اپنے ساتھ ملانا ہے جو انصاف کی بات کرتا ہو، جو اس ظلم کے نظام سے تنگ آ کر آزادی کے لیے لڑنا چاہتا ہو۔ تو پاکستانیوں یہ جنگ بھی ہماری ہے اور یہ جیت بھی ہماری ہوگی۔ خدا نہ خواستہ ہم ہار بھی جاتے ہیں تو پھر ہماری آنے والی نسلیں جو ہے 40 سال تک، 50 سال تک اس غلامی سے نکلنے میں پھر وہ لوگ ناکام ہی رہیں گے اور پھر اس غلامی سے نکلنے کی کوئی راہ اسے نظر نہیں آئے گی اور پھر تاریخ میں ہم ہی ان لوگوں کے قصوروار ٹھہریں گے، کیونکہ ہمارے سامنے ہی یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس ظلم پہ خاموش ہو کر تماشا ہی کرتے رہیں گے اور اس ظلم کے خلاف نہیں نکلتے۔ تو پاکستانیوں آپ کو نکلنا ہوگا، اپنی خودداری کی خاطر آپ کو نکلنا ہوگا، اپنی عزت کی خاطر آپ کو نکلنا ہوگا، عمران خان کی خاطر آپ کو نکلنا ہوگا، اپنے آنے والوں نسل کی خاطر آپ کو نکلنا ہوگا، اس پاکستان کی خاطر۔ اور آپ نے یہ لڑائی خود ہی لڑنی ہے، آپ نے یہ لڑائی اپنے آپ کو متحد ہو کے لڑنی ہے اور اس تحریک کو کامیاب بنانی ہے، کیونکہ آپ کی لیڈرشپ نے آپ کی اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ وہ بزدل ہے، وہ کمپرومائز ہے اور ان لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ لڑائی، مزاحمت بری لڑائی لڑ سکے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہی ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، والسلام۔